नमस्कार दोस्तों। अगर आप सच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क जानते हैं तो ज़रा इस सवाल को हल करके बताइए। एक बल्लेबाज 49 रन पर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा है। पिच की लंबाई अगर 20 मीटर है और उसने अपने खेल में एक भी बाउंड्री नहीं मारी तो बताइए उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर आपने ये सवाल तुरंत हल कर लिया तो शायद आपको ये वीडियो आगे तक देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आसान और मज़ेदार तरीके से समझाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर मोशन से लिया गया है। डिस्टेंस किसी भी बॉडी द्वारा तय किया गया वास्तविक रास्ता यानी कि एक्चुअल पाथ को कहते हैं। मतलब अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है तो इस दौरान उसने ज़मीन पर जितना रास्ता एक्चुअल में कवर किया है वही उसका डिस्टेंस कहलाता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जहां हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, बस केवल उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो पॉइंट बी तक जाने में किस डायरेक्शन से होकर गई। केवल हमें उस बात से लेना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में उसने एक्चुअल पर कितना रास्ता कवर किया, उसकी मैग्नीट्यूड से मतलब है। चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं जहाँ पर एक स्क्वायर फील्ड है जिसके कॉर्नर्स ए बी सी डी हैं और एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है। लेकिन वह पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाने के लिए पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है, फिर बी से सी पे जाती है और सी से डी पे जाती है। तो अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना हो तो जैसा कि ऊपर हमने समझा कि ये एक्चुअल रास्ता तय किया गया उसका मैग्नीट्यूड है। तो एक्चुअल में उसने ए बी कवर किया, फिर बी सी और फिर सी डी, तो डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होगा। अब अगर एक साइड की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो इसका डिस्टेंस 20 प्लस 20 प्लस 20 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। यानी अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है तो दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन ही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यह है कि यहाँ हमें एक बॉडी किसी डायरेक्शन में कितना मूव करती है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जहाँ हमने पिछला वाला स्क्वायर फील्ड लिया था जिसके कॉर्नर्स ए बी सी डी हैं और साइड 20 सेंटीमीटर है, अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से होकर पॉइंट बी फिर सी और अंत में डी तक पहुंचती है तो उसका इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन डी है। इसका डिस्टेंस भले 60 सेंटीमीटर था, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता देखना होगा, जो कि एक सीधी रेखा AD है। यानी कि यहाँ पर इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर है। अब डिस्प्लेसमेंट में हमने जाना कि बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुई है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस उदाहरण में हमने जाना कि बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट ए से 20 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ डिस्प्लेस हुई है और यही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। अभी भी हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में कितना मूव करती है, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन समझने के लिए हम एक रेफरेंस लेते हैं। यहाँ पर साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट को मार्क कर लेते हैं। अब इस पूरे उदाहरण के लिए यही हमारा रेफरेंस डायरेक्शन होगा। यानी कि अगर किसी बॉडी को हम इस रेफरेंस के ऑरिजिन पर रखें तो ईस्ट की तरफ उसके डिस्टेंस को पॉजिटिव ले सकते हैं और वेस्ट की तरफ नेगेटिव। सिमिलरली नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव और साउथ की तरफ नेगेटिव, क्योंकि वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस उदाहरण में बॉडी ए से बी की तरफ मूव करती है और ए पे अगर हम ऑरिजिन मानते हैं तो ए से बी की तरफ मूव करने के लिए बॉडी को ईस्ट की तरफ 20 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी ने डिस्टेंस ए बी कवर किया, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ईस्ट या प्लस 20। सिमिलरली जब बॉडी बी से सी की तरफ जाती है तो बी पे ऑरिजिन मानकर हमें यह पता लगता है कि बॉडी ने नॉर्थ की तरफ 20 सेंटीमीटर मूव किया है। तो बी सी 20 सेंटीमीटर नॉर्थ या प्लस 20 हो सकता है। यदि बॉडी सी से डी की तरफ मूव करती है और हम सी पे ऑरिजिन मानते हैं तो हमें पता लगेगा कि बॉडी ने वेस्ट की तरफ 20 सेंटीमीटर मूव किया है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही माना है। तो सी डी 20 सेंटीमीटर वेस्ट और डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट ऑफ ईस्ट है तो इसको हम -20 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बॉडी किस डायरेक्शन में और कितना मूव करी, इन दोनों बातों का ध्यान रखा है हमने। तो अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम इन सारे डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ जोड़ देंगे। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की वैल्यू 20 होगी, क्योंकि ए बी और सी डी कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार भी हम बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। पहला वाला मेथड शॉर्टकट और दूसरा वाला मेथड डायरेक्शन के।
तो चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक कंपैरेटिव फॉर्म में समराइज कर लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी है, वेयरएज डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। वो इक्वल कब होगा, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होगा। तो चलिए अपने सवाल पर आते हैं। मान लीजिए कि ये क्रिकेट पिच है, ये स्ट्राइकिंग एंड और ये नॉन स्ट्राइकिंग एंड है। बैट्समैन अभी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है। पिच की दूरी क्वेश्चन के अनुसार 20 मीटर है। तो बैट्समैन का स्ट्राइकिंग एंड इनिशियल पोजीशन होगा। एक रन लेने के लिए बैट्समैन को 20 मीटर की दूरी कवर करनी पड़ती है और बैट्समैन ने कोई बाउंड्रीज नहीं मारी, तो 49 रन्स लेने के लिए इसे ये दूरी 49 बार कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इसका जो एक्चुअल ग्राउंड कवर्ड है, जो कि उसका डिस्टेंस कहलाएगा, वो 49 इंटू 20 होगा, यानी कि डिस्टेंस 980 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें बैट्समैन का इनिशियल पोजीशन पता है कि वो स्ट्राइकिंग एंड पे है और फाइनली वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है, और स्ट्राइकिंग और नॉन स्ट्राइकिंग एंड की जो सबसे छोटी दूरी है वो 20 मीटर की है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर होगा। तो इस क्वेश्चन में बैट्समैन का डिस्टेंस 980 मीटर और डिस्प्लेसमेंट ओनली 20 मीटर कवर्ड है, हेंस ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस ज्ञान को दूसरे तक भी शेयर करो और पुण्य कमाओ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।